Good morning. Good morning from Shavila, Corbett, Mohan. It's a beautiful homestay. 5-5.5 घंटे की थका देने वाली ड्राइव के बाद कल शाम को हम लोग यहाँ पहुँचे। अभी टाइम है तकरीबन सुबह के 6:30। चारों तरफ ग्रीनरी, जंगल, बीच जंगल में मोहान में दिस इज सिचुएटेड। तो चलिए अब मिलते हैं दोबारा से फ्रेश होने के बाद। तो कुछ इस तरह का व्यू है सुबह के तकरीबन 6:45 बजे शाहविला मोहान से। इट इज सिचुएटेड एट मोहान, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में ही हम कह सकते हैं। ये सारा जो जंगल हम देख रहे हैं, ये सारा ये दिस ऑल इज कॉर्बेट नेशनल पार्क। A beautiful view from Shavila। चारों तरफ हो ऐसा जंगल और सुबह सुबह चाय, ऐसे एटमॉस्फेयर, ऐसे माहौल के बीच में, इसका मज़ा ही अपना है। हेलो देयर। तकरीबन सारा दिन आराम करने के बाद, लंच के बाद भी हमने आराम किया पूरा दिन। एक स्वागत है फिर से एक बार फ्रॉम शाहविला मोहान कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो आइए मैं आपको एक झलक कॉर्बेट नेशनल शाहविला की दिखाता हूँ। मेरे पीछे यू कैन सी द शाहविला। दिस इज़ द शाहविला एंड दीज आर द सराउंडिंग्स। देखिए ज़बरदस्त सराउंडिंग है, जंगल है, मस्त एम्बियंस है। तो आइए अब चलते हैं कोसी नदी की तरफ, देखें कि वहाँ पे क्या सीन बनता है। तो दोस्तों अब हम चल पड़े शाहविला का एक छोटा सा झलक दिखाने के बाद। अब यहाँ से हम लोग चल दिए हैं कोसी रिवर की तरफ। ये रिवर बेड है और चारों तरफ जंगल है। ये प्रॉपर टाइगर टेरिटरी है। यहाँ पे पिछले दिनों से जो मैन ईटर का आतंक था वो इस एरिया में बहुत था। यहाँ पे उसने एक गाय भी मारी, एक औरत को भी मारा। वो मैन ईटर तो पकड़ लिए गए हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे एक टाइग्रेस और उसके 2 या 3 कब हैं जो बहुत एक्टिव हैं। यहाँ पे हाथी भी आता है, एलिफेंट, वाइल्ड एलिफेंट, लेकिन टाइगर का सबसे ज़्यादा ये एरिया है जहाँ पे वो आजकल बहुत एक्टिव है। तो हम चलते हैं नदी की तरफ, देखते हैं कि कैसा सीन मिलता है और क्या हालात रहते हैं। तो आपको मैं बताता रहूँगा। लवली व्यू। सामने हरी भरी पहाड़ियाँ। ये सामने जो दिख रहा है ये भतरोज खान का एरिया है। यहाँ पे लेपर्ड, टाइगर, भालू, ये सारे बहुत मतलब प्लेंटी में अवेलेबल है यहाँ पे। ये सारा टाइगर कॉर्बेट का कोर एरिया है ये। और लेफ़्ट में जो अभी दिख रहा है, इस तरफ जाएंगे तो मरचूला पहुँच जाएंगे। मरचूला भी टाइगर और एलिफेंट के लिए बहुत फेमस है। ये भी टाइगर इस कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर आता है। फ़िलहाल हम चल रहे हैं और सीन इज़ गुड। मज़ा आ रहा है इसी ड्राइव में। ये ड्राई रिवर बेड है, आगे कोसी रिवर का है ये। अगर आगे चल जाएंगे जरा, वहाँ पे रिवर, वो आदमी जरा दूर देखो, वहाँ पानी आगे। वो ऊपर देखो पहाड़ पे, वहाँ पे भी आबादी है पूरा। वहाँ ना लेफ्ट साइड पे ना, हाँ, हाइट पे बहुत। आजकल पॉपुलेशन तो हर जगह ही है ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़े सालों की बात और है, एंजॉय करो नेचर को। ये बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोड कहना चाहिए हमको, ग्रोथ नहीं। ये एक एक्सप्लोड हो रही है पॉपुलेशन हिंदुस्तान की। वो सामने जो दिख रहा है
सामने जो दिख रहा है ना, दैट इज़ चुकुम गांव है ये। और ये देखो यहाँ पे ये माइनिंग कर रहे हैं, एक गाड़ी भी वहाँ पे आई हुई है कहीं से ना। बट इसके आगे नहीं जा पाएंगे आप? नहीं, यहाँ पे हम लोग जाते हैं, ऐसी बात नहीं। इन पत्थरों पे भी जा सकते हैं। लेफ्ट साइड पे रखो, कोशिश तो करो। देखते हैं, अगर नहीं होगा, ये रास्ता है ना बीच में से, ये आगे सीधे चल के हल्का सा राइट जा रहा है। वो देखो ना, वो गाड़ी कौन सी पहुंची हुई वहाँ पे। हाँ, ये देखी थी मैंने। यहीं से देखी तुम जाते हुए? तो ये यहीं से गई है, अपने उससे देखी। हमारे होम स्टे के सामने से गई है गाड़ी। तो स्लोली वी मूव। मज़ा आ रहा है यहाँ पे। वाओ, बस कोई भी डेड शॉक अवॉइड करना है, कोई ऐसा पत्थर पे, और जहाँ लगेगा कि हम नहीं जा सकते, हम वहाँ से वापस आ जाएंगे। रिस्क मत लेना किसी तरह का। दिस इज चुकुम गांव। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज चुकुम गांव, ये वाला। यहाँ पे पिछले दिनों टाइगर की मूवमेंट बहुत थी, आजकल भी है। मैं पिछले दिनों ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैन ईटर जो था, 4-5 टाइगर थे, लेकिन अभी वो पकड़ लिए गए हैं। हाँ, बोल। कर दिया? थोड़ा सा उनकी आउटिंग हो गया। रिकॉर्ड स्टार्ट हो गई ना? हाँ हो गई। मैं फ़ोन काट दो। हाँ, चलो ठीक है, मैं बंद कर रही हूँ। ठीक है। हाँ, हाँ। जंगल में आग कैसे लगाते हैं, पता नहीं क्या है, कितना धुआं निकल रहा है। चलो, तो दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ कोसी रिवर जो है उसका ड्राई रिवर बेड पे खड़ा हूँ। रिवर यहाँ सामने मेरे बह रही है, इससे आगे जाना सेफ नहीं रहेगा, बिकॉज दिस इज एंटायर इज टाइगर टेरिटरी। यहाँ पे एक फीमेल टाइगर्स, एक टाइग्रेस और उसके 3 कब एक्टिव हैं। एंड दिस इज़ द सेम एरिया जहाँ पे पिछले कुछ दिनों से 3 या 4 मैन ईटर टाइगर एक्टिव थे, जिन्होंने यहाँ पे कई आदमी मारे, यहाँ भी मारे, ऊपर लैंसडाउन की तरफ भी मारे रिखनी खाल में, और यहाँ पे गायें भी मारी, लेकिन उनको पकड़ लिया गया। बट इट्स नॉट श्योर कि वो सारे पकड़े गए हैं, बिकॉज इट्स नॉट 100% श्योर कि वो 2 थे या 4 थे। तो जो अभी फ़िलहाल यहाँ पे शांति है मैन आदमी पे हमला करने के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे टाइग्रेस उसके 3 ग्रोन अप कप हैं जो बहुत एक्टिव हैं। एंड दिस एंटायर सेल्फ इज़ कोर टाइगर टेरिटरी। और यहाँ पे हाथी भी हमारे को दिखाई देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इस वक्त हाथी नहीं है यहाँ पे। सो हम यहाँ पे खड़े हैं और सारा ये जंगल आप देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल कॉर्बेट नेशनल पार्क। पीछे भी कॉर्बेट नेशनल पार्क है, सामने के जो जंगल है और जो जहाँ पे वो धुआं निकल रहा है वो सारा सीताबनी का एरिया है उसके पीछे। सो ये मेरे ख्याल किसी ने आग लगा दी वहाँ पे, दिस इज़ डेंजरस। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मुझे कई जगह पर टाइगर पग मार्क्स दिख जाएंगे। वेल, आई एम लविंग दिस, मज़ा आ रहा है। वन की शांति में संगीत है, परफेक्ट प्लेस फॉर दैट थिंग, यू नो। तो यहाँ से वापस बाहर चलते हैं एंड वी गो द अदर साइड ऑफ द पार्क, यू नो। ये हम इस वक्त बिल्कुल एंटायर कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में खड़े हैं। एक गांव है एक छोटा सा, जहाँ पे होम स्टे हमने लिया हुआ है, उसमें हमने स्टे किया है, और उसके चारों तरफ एवरी पॉसिबल एनिमल, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, बेयर, और सब कुछ है यहाँ पे। रात को टाइगर, मैं रात को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन हमारे गेस्ट हाउस के पास टाइगर के दहाड़ने की इतनी अच्छी आवाज़ थी, जब तक मैं कैमरा लेने गया वो आवाज़ आनी बंद हो गई। तो चलिए आगे चलते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है फिर से कि मेरे इस एफर्ट को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो कुछ हो सके तो शेयर करिए और कमेंट करिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। तो आइए चलते हैं आगे। तो सामने राइट पे जो ये बिल्डिंग दिख रही है ग्रे वाली, जिसमें फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, दैट इज़ शाह विला। और इसके पीछे आप लोग देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त जंगल है, और जिस तरफ से हम आ रहे हैं इधर भी पीछे ही जंगल है।
तो ये प्रैक्टिकली चारों तरफ जंगल से घिरी हुई बिल्डिंग है। ये राइट पे भी दूसरा एक होम स्टे है। एंड अब हम चलते हैं ऊपर, बाहर निकलेंगे यहाँ से। इधर से मुड़ेगी नहीं, सीधे जाना पड़ेगा। जंगल में जैसे जैसे टाइम बदलता है, सुबह कुछ और जंगल का सीन होता है, अलग तरह की खुशबू होती है। शाम होते होते जंगल का सीन बिल्कुल बदल जाता है। देखो ये लोग जा रहे हैं, इनके हाथ में भाले को क्या कहते हैं, स्पेयर। वो भी है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, एक के हाथ में लाठी थी, क्योंकि यहाँ टाइगर का बहुत ज़्यादा खौफ हो गया आजकल। और अभी सामने हम चलेंगे तकरीबन 4-5 किलोमीटर तो हम पहुँच जाएंगे कॉर्बेट का जो धिकाला का एंट्री पॉइंट है, दैट इज़ धनगढ़ी गेट। बड़ी पुरानी कहावत है कि धनगढ़ी गेट मतलब धनगढ़ी, यहाँ धन गड़ा होता था, कोई डाकू सुल्ताना होता था, तो जो इसके अंदर जाके इस जगह से नेचुरल जंगल में अपना जो लूट का पैसा था वो छुपाता था। तो अंदर एक जगह है जिसका नाम भी सुल्तान है, मतलब जगह है, मतलब उसका नाम पहले कभी गांव होता होगा, सबको वहाँ से रीलोकेट कर दिया गया। सो सुल्तान में एक फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है, तो ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे वो अपना पैसा कहीं दबाता था, ज़मीन में गाड़ता था, छुपाता था। बड़ी फेमस स्टोरी है यहाँ की। बार्किंग डियर, और ये 100% अलर्ट है इस वक्त। देयर इज़ ओनली वन, और वो बिल्कुल अलर्ट है। ये नाला है, जिसको नाला बोलते हैं, नाला है। इसमें यहाँ पे पानी है और टाइगर का खाना, यानी कि ये हिरन जो है, चाहे वो बार्किंग डियर हो या सांबर है या चीतल है, स्पॉटेड डियर कोई भी है, ये टाइगर का खाना है। तो ये पानी पीने आते हैं यहाँ। आसपास टाइगर उसके लिए घात लगा के बैठता है। और ये जो डियर इस वक्त सामने मैं देख रहा हूँ, ये 100% अलर्ट है। इसके कान आप देखो, इसकी मूवमेंट देखो, दिस गाय इज़ 100% अलर्ट। सो मे बी हम नहीं देख पा रहे, पर टाइगर हमें देख पा रहा होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम क्या स्पॉट कर पाए। दिस इज़ द कोर टाइगर टेरिटरी जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ। और वो नीचे दैट डियर, यू नो, दैट्स मूविंग वेरी कॉशियसली। चलिए यहाँ ज़्यादा रुकेंगे नहीं, यहाँ से जल्दी निकलते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ धनगढ़ी गेट पे, जो धिकाला का एंट्री पॉइंट है। धिकाला FRH जो है, यहाँ से 30 से 32 किलोमीटर अंदर है जंगल में। ये धिकाला कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे प्राइम लोकेशन है, जहाँ पे एवरीबडी, मेजॉरिटी ऑफ टूरिस्ट यहीं आता है। और ये एक बेहतरीन लोकेशन है वाइल्ड लाइफ व्यू करने के लिए। सो यहाँ पे ये फेंसिंग है, फ़िलहाल ये बंद है। इसमें यहाँ पे आपका परमिट जो आप अपना चेक कराते हैं वो है। पीछे अंदर इसमें एक म्यूज़ियम है। और दिस लोकेशन इज़ समथिंग वेरी गुड। तो अभी तो ये बंद है, कुछ हो नहीं सकता। लेट्स सी देम। छोटी सी ड्राइव के बाद हम लोग लौट आए हैं वापस अपने होम स्टे पे। और शाम होते ही जंगल का माहौल एकदम से चेंज होने लगता है। चारों तरफ से मुझे इंसेक्ट और कुछ बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। और ये मेरे पीछे हमारा होम स्टे, और सीन हमारे पीछे कुछ ऐसा। तो दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ जंगल के अंदर। मैंने एंटर कर लिया थोड़ा सा। ऑफ कोर्स ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, क्योंकि रिपीटली आई एम सेइंग कि दिस इज़ टाइगर टेरिटरी, जहाँ पे तीन कप जो ग्रोन हैं और एक फीमेल टाइगर, उनकी माँ बहुत एक्टिव है।
तो किनारे पे खड़ा हूँ, बिल्कुल अंदर, थोड़ा सा अंदर आगे खड़ा हूँ और पीछे डेंस फॉरेस्ट है मेरे पीछे, डेंस फॉरेस्ट। दिस इज़ ऑल कॉवर्ड नेशनल पार्क। इसमें कल परसों हाथी की मूवमेंट बहुत थी। रात को मैंने यहीं से शेर की दहाड़ने की आवाज़ सुनी थी, जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। चारों तरफ हरियाली, प्योर एयर। अगर यहाँ पे मेरा नेट चले तो मैं AQI देख सकूँ, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स देख सकूँ, तो यहाँ पे इससे बेहतर नहीं होगा कहीं भी। दिल्ली में हम जीते हैं हैज़ार्डस लेवल के अंदर, पर यहाँ पे एयर इज़ सो क्लीन एंड प्योर, मज़ा आ रहा है। चलिए, तो कोशिश करता हूँ कि इस व्लॉग को अंधेरा होने के बाद एंड करूं, तो अपने शाह विला की छत से, अपने बालकनी से मैं थोड़ा शूट करूंगा। अगर अंधेरे में कैसा सामने का सीन दिखता है, उसके बाद इस व्लॉग को ख़त्म करेंगे और मिलेंगे कल। ये डॉग्स जो हैं इस तरफ मुँह करके लगातार भौंक रहे हैं। अभी यहाँ क्या है ये स्मेल कर लेते हैं बहुत जल्दी, कुछ ना कुछ तो है जिसको देखकर ये तीनों भौंक रहे हैं। यहाँ लाइट वहीं रखो। ये ये मेरे रिजॉर्ट से, मेरे होम स्टे से रादर, ये सांबर, जंगल में सांबर आ गए हैं, 2 सांबर हैं। और मैं आहिस्ते बोलूँगा, थोड़ा इतने भाग जाएंगे। कुत्ते भौंक रहे हैं, मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। एक तो मुझे बिल्कुल दिख रहा है शाह विला रिजॉर्ट, जो शाह विला गेस्ट हाउस जो है, इसको क्या कहते हैं, हाँ आओ जल्दी आओ। हाँ ये है एक, ये जो जहाँ लाइट पड़ रही है, वाह दोस्तों, ये मैं अपने शाह विला होम स्टे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपनी बालकनी में खड़ा होकर। दिस इज़ अ वंडरफुल प्लेस फॉर वाइल्ड लाइफ व्यूइंग। 2 सांबर ये एक और आया पीछे से, 3 है, एक पीछे से भी आ रहा है। ये बच्चा है ना। कल यहाँ ही इसी जगह पे टाइगर की बहुत तगड़ी मूवमेंट थी, जो हमने इसकी रोर सुनी। तो आज ये एक और आया पीछे, 4 हैं, ये 4 हैं। एक तो चला गया वो, ये जा रही है, हाँ यहीं, और राइट लेफ्ट को ये, हाँ ये दिखा, वाह वंडरफुल। ये रात को लेट नाइट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। पेड़ से बाहर निकल, ये आई कैन सी दैट वन, एक है यहाँ पे, 4 तो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ये नीचे उतर गया। दिस आई एम शूटिंग फ्रॉम माई रूम्स गैलरी, यू नो, बालकनी, फर्स्ट फ्लोर पे रूम है, सामने जंगल है, इट इज़ डेंस फॉरेस्ट। यहीं पे मैंने कल टाइगर की रोर सुनी थी, जो कॉलिंग हुई थी उसके बाद, और कॉलिंग फर्स्ट हुई, देन रोर सुनी मैंने। ये जा रहा है सांबर 2। तो दोस्तों, काफ़ी रात बीत चुकी है, इस व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। मैंने सोचा था कि कल रात की तरह आज यहाँ पे अच्छी मूवमेंट जानवरों की, एनिमल्स की होगी, कॉलिंग होगी, तो आज जंगल बिल्कुल शांत है मेरे पीछे। सो इस व्लॉग को यहीं कंक्लूड करते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्दी। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड लक एंड गॉड ब्लेस। जय हिंद ऑल।